तो कंगना रनौत ने ट्वीट कर शिवसेना पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि बाला साहब ठाकरे उनके प्रिय आइकॉन रहे हैं। उन्हें डर था कि किसी दिन शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस जैसी हो जाएगी। कंगना ने लिखा है ट्वीट में कि आज पार्टी की हालत देखकर क्या सोच रही होगी बाला साहेब की आत्मा। बाला साहेब को डर था कि शिवसेना कांग्रेस ना बन जाए और कांग्रेस से गठबंधन का भी उन्हें डर था। आज पार्टी की हालत देखकर बाला साहेब की आत्मा क्या सोच रही होगी, ये ट्वीट के जरिए कंगना ने लिखा है। इससे पहले भी लगातार ट्वीट करती रही हैं, शिवसेना पर निशाना साधती रही हैं और एक बार फिर से कंगना का ये ट्वीट वॉर जारी है। अमित त्यागी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार ट्वीट के जरिए कंगना शिवसेना पर निशाना साध रही है। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है, बाला साहेब का जिक्र किया है। ऐसे में ये जो घूम फिर कर बात शिवसेना की आ जाती है, उसके बावजूद कंगना और उनके परिवार वालों की तरफ से कहा जाता है कि कंगना का राजनीतिक मंशा से कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, उनकी हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक उनके कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन बार बार उनके अभी उन्होंने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है जहां पर वो सोनिया गांधी पर से गुहार लगा रही हैं कि आप महिला हैं तो आप अम्बेडकर के जो बनाए हुए प्रिंसिपल के हिसाब से मेरे साथ कुछ आप कुछ बोलती क्यों नहीं। तो वहीं पर एक उनका जो पिछला ट्वीट था उसमें वो बाला साहब ठाकरे के ऊपर उन्होंने उनके की एक पुराना वीडियो डाला जहां पर वो बता रहे थे कि अगर पार्टी ऐसी नहीं रही तो वो कांग्रेस जैसी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना पर बार बार वो निशाना साध रही हैं और दूसरी तरफ उनका परिवार बोलता है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती। एक तरफ उनकी फिल्में भी आने की आपसे, लेकिन इस बीच लगातार कंगना विवाद में घिरी हुई है। उन्होंने अब सोनिया गांधी का नाम ले लिया है, बाला साहब ठाकरे का नाम ले लिया है। हमारे संवाददाता अमित लगातार जुड़े हुए हैं कंगना के घर के बाहर से। कंगना की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन आ सकता है जल्द, क्योंकि कल हमने देखा था वो अपने दफ्तर गई थी, वहां देखा उन्होंने किस तरीके का नुकसान बीएमसी ने पहुंचाया है। अब आगे कंगना का कोई रिएक्शन एक्सपेक्टेड है अमित? कंगना ऑफिशियली कुछ नहीं बोली। उनकी टीम से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो भी वो बात कर रही हैं वो ट्विटर पे कर रही हैं। जो उनकी टीम कंगना रनावत जो उनका ट्विटर पे हैंडल है, बाकी सोशल मीडिया पे वहीं पर वो अपने विचार व्यक्त कर रही हैं और हर तरफ से ये आ रहा है कि ट्विटर पर ही कंगना अपना रिएक्शन देंगी। तो जो कुछ भी उनके रिएक्शन या उनकी मंशा जो है वो ट्विटर पर ही, सोशल मीडिया पर ही लगातार कंगना एक्टिव रही है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गई है। मौसमी, बार बार कंगना की ओर से कहा जा रहा है कि ये मेरी लड़ाई है, इसमें राजनीति नहीं है। फिर आप सोनिया गांधी का नाम लेती हैं, बाला साहब ठाकरे पर पहुंच जाती हैं, ट्वीट के जरिए कह रही हैं कि शिवसेना की कल्पना ऐसी बाला साहब ठाकरे ने नहीं की थी। आखिरकार ये क्या है, इसको किस तरीके से समझे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कंगना लगातार एक भावनात्मक अपील तो कर ही रही है जनता से, पर वो लगातार अपने सियासी वार भी धड़ाधड़ खेल रही है और जिस तरह से शिवसेना और कंगना के बीच ठन रही है, उसके बाद जो दुखती रग है शिवसेना की, यानी कि गठबंधन की दुखती रग, उसको छेड़ दिया यहाँ पे। अगर आप देखिए, सीधे सोनिया गांधी से अपील करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन में मतभेद है कंगना रनावत के को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस पर कटाक्ष करना और उसको एक बार फिर से दोबारा छेड़ देना। सोनिया गांधी को बतौर एक महिला कंगना रनावत ये अपील कर रही हैं, तो खुद अपने आप में ये कई अंतर्द्वंद और असमंजस की स्थिति गठबंधन में पैदा कर रहा है। मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि लगातार कंगना हमलावर हैं और ट्वीट के जरिए वो मुखर भी रही हैं। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।